आज हम लोग एक नया क्लास स्टार्ट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यह दोस्तों आप लोग का लाभ और हानि से पहला क्लास है। तो आप लोग को दोस्तों ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। और अगर आप लोग इससे पहले परसेंटेज का क्लास नहीं किए हैं तो पहले उसे देख लीजिएगा, क्योंकि परसेंटेज की क्लास को देखने के बाद आपका दोस्तों यह चैप्टर आसान हो जाता है, ठीक है। तो आपको दोस्तों कंप्लीट परसेंटेज का क्लास देखना है, उसके बाद दोस्तों आप लोग को इस क्लास को देखना है, तब दोस्तों आपको इसे समझने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो यह दोस्तों आप लोग का पहला क्लास है और इस क्लास में बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। तो आपको दोस्तों ध्यान से देखना है और सुनना है, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का सक्सेस क्लास 22 में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले उसे देख लेते हैं, फिर दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट प्राइस की, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं क्रय मूल्य। इसे हम लोग शॉर्ट में कहते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो क्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, आप लोग ऐसे कह सकते हैं, जिस मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को खरीदते हैं वहीं आपका सीपी यानी कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। सेकेंड आपको ध्यान में रखना है सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य को आप लोग ऐसे कह सकते हैं, जिस भी मूल्य पर हम लोग किसी वस्तु को बेचते हैं, ठीक है, यानी सेल करते हैं, वहीं आपका सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य होता है। और इसे शॉर्ट में कहते हैं एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तीसरा पॉइंट है आपका प्रॉफिट यानी लाभ। तो लाभ क्या है दोस्तों, किसी भी वस्तु को हम लोग जिस मूल्य पर खरीदते हैं उस मूल्य पर नहीं बेचकर अगर उससे अधिक मूल्य पर बेचते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, हमें लाभ होता है, ठीक है। यानी आप लोग सिंपल सी भाषा में ऐसे कह सकते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक होने पर हमें क्या होता है, लाभ होता है, ठीक है। और आप लोग का चौथा पॉइंट है लॉस यानी हानि, जिसे हम लोग शॉर्ट में क्या कहते हैं, एल कहते हैं। तो हानि को आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को खरीदते हैं उससे कम मूल्य पर बेचते हैं तो हमें क्या होता है, हानि होता है, यानी लॉस होता है, ठीक है। यानी आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम होने पर हमें जो प्राप्त होगा वह क्या होगा, हानि होगा। तो यह दोस्तों आप लोग का 4 बेसिक पॉइंट है जिसे आप लोग को ध्यान में रखना है। अब चलिए बात करते हैं अगला पॉइंट की, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए दोस्तों यह 2 पॉइंट आप लोग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले दोस्तों हम लोग इस 2 पॉइंट पर जो क्वेश्चन आते हैं उसे समझेंगे, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे आगे देखेंगे, ठीक है। तो हर एक टाइप को दोस्तों समझते जाएंगे और उससे जो रिलेटेड पॉइंट है उस क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, ये आपका है प्रतिशत लाभ और ये आपका है प्रतिशत हानि, ठीक है। इसमें दोस्तों समझने वाला कुछ पॉइंट नहीं है, आपको बस यह ध्यान में रखना है कि जो भी आपको निकालना है वह ऊपर लिखना है, ठीक है। आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, तो लाभ को क्या करना है, ऊपर में लिखना है, मतलब अंश के रूप में। अगर प्रतिशत हानि निकालना है तो हानि को क्या करेंगे, अंश के रूप में लिखेंगे, ठीक है। यह 2 पॉइंट आप समझ सकते हैं, जो भी चीज़ निकालना होता है वह ऊपर में लिखते हैं, ठीक है। यानी प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो तो उसे दोस्तों अंश के रूप में लिखेंगे, ठीक है। बट्टा में हमेशा आपको क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है, ठीक है। बट्टा में यानी हर के रूप में आपका हमेशा क्रय मूल्य यानी सीपी लिखाएगा, ठीक है। चाहे आपको प्रतिशत लाभ निकालना हो या प्रतिशत हानि निकालना हो, हमेशा आपको बट्टा में क्या लिखना है, क्रय मूल्य लिखना है। तो ये दोस्तों एक बेसिक सा पॉइंट है जो आप लोग समझ सकते हैं। और यहाँ पर आपका क्या है, मल्टीप्लाई है 100, और यहाँ पर भी क्या है, मल्टीप्लाई 100। तो 100 क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, प्रतिशत लाभ आपको निकालना है। तो यह दोस्तों आप लोग समझे होंगे, इसे लिख कर एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन की, इस पर क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, हीरो ने 47,000 में पुरानी कार खरीदी और इसकी मरम्मत में 3,000 खर्च किए। यदि वे कार को 58,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है हीरो के बारे में कि उसने 47,000 में एक कार खरीदा है और 3,000 उसकी मरम्मत पर खर्च किया है, ठीक है। तब दोस्तों आपको बताना है, अगर वो 58,000 में इसे बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, 47,000 में उसने कार खरीदा है और 3,000 मरम्मत पर खर्च किया है। तो टोटल खर्च आप कह सकते हैं हीरो ने कितना किया, 50,000 का खर्च किया है, और दोस्तों इसे बेच दिया है कितना में, 58,000 में। तो टोटल खर्च क्या है, 50,000, और बेचा है 58,000 में। यानी आप कह सकते हैं 8,000 का भी क्या उसे लाभ है, ठीक है। 8,000 का लाभ है तो लाभ को लिखना है अंश के रूप में, बट्टा में लिखना है क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, 47,000 यहाँ, 3,000 यहाँ। तो टोटल खर्च यानी कुल लागत उसमें कितना है, 50,000 का है, तो बट्टा में कर देना है 50,000। निकालना है प्रतिशत लाभ, तो आपको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 000 से 000 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका 0 से 0 खत्म। पुनः दोस्तों आपका हो जाएगा 5 दूना 10 यानी 2, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 16। यानी आप कह सकते हैं हीरो को 16% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 हो जाएगा, 16%। तो इससे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन का है, किसी उत्पाद की बिक्री पर हुआ लाभ 25% है। यदि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को परस्पर बदल दिए जाए तो कितना प्रतिशत का हानि होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लाभ पता है कितना का है, 25% का है, ठीक है।
किसी बिक्री में 25% का लाभ हुआ है। आगे क्वेश्चन करें अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य मतलब जिस मूल्य पर खरीदा गया है और जिस मूल्य पर बेचा गया है उसके मान को अगर बदल देंगे तब आपको बताना है कि उसमें कितना प्रतिशत का हानि होगा। यानी आप लोग ऐसे समझ सकते हैं, अगर हम लोग CP को 100 रुपया मान लेते हैं, यानी 100 रुपया में वस्तु खरीदा गया है और करे 25% का लाभ, तब दोस्तों आप लोग SP के बारे में कह सकते हैं, यानी सेलिंग प्राइस के बारे में कह सकते हैं कि वह वस्तु 125 में बेचा गया है। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य अगर 100 है, उसमें 25% का लाभ है, मतलब 125 में बेचा गया है। आगे क्वेश्चन करें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के मानों को बदल देंगे, यानी क्रय मूल्य आपका कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा और विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 रुपया हो जाएगा। तब दोस्तों आपको बताना है प्रतिशत हानि। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 125 का खरीद है और इसे कितना में बेच रहा है 100 में बेच रहा है, यानी 25 रुपया का क्या है हानि है। अब बटा में क्या लिखते हैं क्रय मूल्य लिखते हैं, क्रय मूल्य कितना है 125 है, अब मल्टीप्लाई कर देना 100 से प्रतिशत हानि के लिए यही करते हैं। ठीक है, आप लोग पीछे सीख चुके हैं फार्मूला। यह आपका हो जाएगा 25 पंचे 125 यानी 5 से काटेगा पुनः तो आपका हो जाएगा 20 पंचे 100 यानी 20%। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 20% का क्या है हानि है, तो ऑप्शन नंबर आपका C से हो जाएगा 20%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कावेरी ने 1 खिलौना 280 में खरीदा और इसे 315 में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक खिलौना कितना में खरीदा है 280 में खरीदा है और इसे 315 में बेच दिया है। ठीक है, तो खिलौना का दोस्तों आपको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पता है, आपको निकालना है लाभ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 280 का चीज़ 315 में बेच रहा है, यानी 35 रुपया का लाभ ले रहा है। ठीक है, बटा में करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है दोस्तों 280 है, तो 280 निकालना है प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपका हो जाएगा 7 चौके 28 7 पंचे 35 यानी 5, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 5, ये आपका हो जाएगा 25/2 यानी 12.5। यानी आप कह सकते हैं कावेरी को 12.5% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका B से हो जाएगा 12.5%। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन अच्छा था, इसे आप लोग समझे होंगे, तो इसे भी दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने चौथा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है, जन्मदिन के पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि गीता ने एक केक बनाया है कितना में 350 में। ठीक है, केक का जो सामग्री कीमत की लागत है वह कितना है 350 है, लेकिन दोस्तों इसे कितना में बेच दिया 700 में बेच दिया है। तो आपको बताना उसका लाभ प्रतिशत। यहाँ पर आप कह सकते हैं 350 का चीज़ 700 में बेच रहा है, यानी कितना का लाभ ले रहा है 350 का लाभ ले रहा है। बटा में कर देना है क्रय मूल्य यानी खर्च, तो खर्च उस पर कितना है 350 का है, तो आपको हो जाएगा 350। अब मल्टीप्लाई कर देना है प्रतिशत लाभ के लिए 100 से, तो यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, तो आपका 350 से 350 खत्म, बचा दोस्तों आपका 100%। ठीक है, आप कह सकते हैं गीता को 100% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका C से हो जाएगा 100%। बहुत ही आसान है दोस्तों, बस आप लोग जो पीछे सीखे हैं उसे आप लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रतिशत लाभ के लिए हम लोग सीख चुके हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य मल्टीप्लाई करना 100 से, तो इस तरह से आप लोग को बनाना है। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने पांचवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है शेफाली ने कप का एक सेट 575 में खरीदा, लेकिन बाद में पुराना माल निकालने के लिए 506 में बेच दिया, उसे कितना प्रतिशत नुकसान हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रय मूल्य कितना है 575 है और विक्रय मूल्य कितना है 506 है, तो इससे क्या होगा हानि होगा। तो क्वेश्चन में आपको कह दिया है कि प्रतिशत हानि मतलब नुकसान कितना हुआ है। ठीक है, 575 की वस्तु कितना बेचता है 506 में बेचता है, यानी 69 रुपया का क्या है हानि है। बटा में करते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 575 है और यहाँ पर आपको निकालना है प्रतिशत नुकसान, तो मल्टीप्लाई कर देना 100 से, ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100, यहाँ पर आपका हो जाएगा 25 दूना 50, 25 तिया 75, पुनः आपका हो जाएगा 23 तिया 69 यानी 3, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 12। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं शेफाली को 12% का नुकसान हुआ है, तो ऑप्शन में आपका D से हो जाएगा 12%। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने छठा क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का विक्रय मूल्य 466 था, यदि उस वस्तु को 330 में बेचा गया तो कितना प्रतिशत नुकसान होता। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग एक कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको CP यानी क्रय मूल्य मानना होता है तो आप उसे 100% मानते हैं। ठीक है, क्रय मूल्य यानी खरीद मूल्य जो होता है आपका वो हमेशा क्या होता है 100% होता है, यानी आप कह सकते हैं उस वस्तु का जो मान है वह क्या अपने आप में 100% है, और उस पर दोस्तों आपको कह रहा है कि 16.5% का लाभ है, यानी 16.5% लाभ समेत उस वस्तु का मूल्य कितना है 466 है। ठीक है, कोई भी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वह कितना 100% है, उसमें 16.5% का लाभ है, तब दोस्तों यह कितना हो गया 466 हो गया।
यानी आप कह सकते हैं 116.5% का जो मान है यह दोस्तों आपका 466 के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1% का मान। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 466 बटा में आपका हो जाएगा 116.5, पॉइंट हटाइएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर 10। तो यह दोस्तों आपका आ जाएगा 1% का मान। आपको चाहिए कि आपको चाहिए 100% का मान। ठीक है, आप लोग अभी सीखे हैं कोई भी वस्तु का जो मान होता है वह क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं विक्रय मूल्य अपने आप में क्या होगा, 100% होगा। तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 100 से 100% के मान के लिए। ये आपका हो जाएगा 25 चौके 100। पुनः दोस्तों आपका 1165 जो है ये आपका 46.6 बार में कैंसिल हो जाएगा 25 से। तो यहाँ से आपको दशमलव हटा देना है, तो मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 10। अब दोस्तों आपका 466 और 466 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई 10 यानी 100। 100 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 400। यह दोस्तों आपका आ गया क्रय मूल्य 400। ठीक है, लेकिन उसे बेचता है कितना है, 330 में। तो आप कह सकते हैं 400 की वस्तु 330 में बेचता है, यानी 70 रुपये का क्या है, लॉस है। अब बटा में कर देना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 400 है। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका दोस्तों 100। तो यहाँ से आपका 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2, ये आपका हो जाएगा 35। पुनः दोस्तों आपका 35/2 ये आपका हो जाएगा 17.5। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 17.5। आप कह सकते हैं कितना परसेंट का नुकसान हुआ है, 17.5% का नुकसान हुआ है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 17.5%। ठीक है, तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, इसे आप लोग समझे। ठीक है, तो इसे दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 7वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन कराए दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 और 600 है। एक दुकानदार दोनों को बेचकर 300 लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार पहली वस्तु को 30% लाभ पर बेचा है तो दूसरी वस्तु को किस लाभ पर बेचता है। तो पहली वस्तु कितना का है दोस्तों, 200 का है, इस पर 30% का लाभ होता है। तो 200 का पहले 30% निकालते हैं, कितना होता है। ठीक है, तो 200 का 30%, तो मल्टीप्लाई कर देना है 30, अब बट्टा में कर देना है 100। तो आपका 00 से 00 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 30 दूना 60। यानी आप कह सकते हैं पहली वस्तु पर 60 रुपया का लाभ होता है। ठीक है, 200 की वस्तु है, इस पर दोस्तों 30% का लाभ होता है, यानी 60 रुपया का लाभ होता है। और आपको पता है टोटल लाभ कितना है, 300 है। तो 300 दोस्तों टोटल लाभ है, और आपको पता है पहली वस्तु पर कितना लाभ लेता है, 60 का लाभ लेता है। तो 300 में दोस्तों आपका 60 माइनस हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं अब जो आपका 240 बचा वह क्या होगा, दूसरी वस्तु पर लाभ होगा। ठीक है, तो दूसरी वस्तु पर लाभ हो जाएगा आपका 240। आपको निकालना है प्रतिशत लाभ, तो 240 लाभ, अब बट्टा में कर देना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 600 है दूसरी वस्तु का, बट्टा में आपका हो जाएगा 600। अब प्रतिशत लाभ के लिए मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100। 00 से 00 कैंसिल, ये आपको हो जाएगा 6 चौक 24 यानी 4, तो आपका हो जाएगा 40%। आप कह सकते हैं दूसरी वस्तु पर 40% का लाभ है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी से हो जाएगा 40%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 8वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा एक पैदान को 72 में बिक्री करने पर बढ़ई को 10% की हानि होती है। 96 में पैदान को बेचने पर उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक बढ़ई को 10% का हानि होता है कब, जब दोस्तों एक पैदान को बेचता है 72 रुपया में तब। ठीक है, आगे क्वेश्चन करा इसे जब 96 में बेचेगा इस पैदान को तो उसे कितना प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा, यह दोस्तों आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 72 की बिक्री करने पर 10% की हानि होता है। तो मैंने आप लोग को बताया था कोई भी चीज़ का अपने आप में 100% है, चाहे वह 1 रुपया हो या 100 रुपया हो या 1000 हो, वह अपने आप में क्या 100% है। और यहाँ पर आपको पता है 10% का हानि, और आपको पता है वह वस्तु कितना 100% है, उसमें 10% का हानि है। तो यह दोस्तों आपका हो जाएगा 90%। यानी आप कह सकते हैं 90% का मान आपका कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है, ये आपका हो जाएगा 72/90। यहाँ से आपका आ जाएगा 1% का मान, और आपको चाहिए पहले 100% का मान। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। इससे दोस्तों हमें क्रय मूल्य निकल जाएगा कि वह वस्तु कितना पर उसने खरीदा था। ठीक है, ये आपका 0 से 0 खत्म, ये आपको हो जाएगा 9 72 यानी 8। 8 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका हो जाएगा 80। यानी आप कह सकते हैं उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी CP कितना 80 रुपया है। आगे क्वेश्चन कराए 96 में पैदान को बेचने पर उसे लाभ हो गया हानि होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 80 की वस्तु 96 में बेचता है, यानी 16 रुपया का आप कह सकते हैं लाभ है, और आपको निकालना है प्रतिशत लाभ। तो यहाँ पर तो 16 रुपया लाभ है, अब बटा में कर देना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना 80 है, परसेंट लाभ के लिए क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 100 से। तो यहाँ से आपका 0 से 0 खत्म हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा 8 दूना 16 यानी 2। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 20%। आप कह सकते हैं उस वस्तु पर 20% का क्या लाभ है, तो ऑप्शन नंबर आपका देखिए 20 से हो जाएगा 20%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 9वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपये में बेचने पर 11% की हानि होती है।
यदि दुकानदार उस वस्तु को 1232 में बेचता है तो लाभ प्रतिशत है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि अगर दुकानदार वस्तु को 979 में बेचता है तो 11% का हानि होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करें, अगर 1232 में बेचेगा तो उसे कितना परसेंट का लाभ होगा। तो यहाँ पर आप लोग अभी सीखें, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है और उसमें दोस्तों क्या 11% का हानि है, यानी आप कह सकते हैं 89% का मान आपको पता है, ठीक है। 89% का मान आपको पता है कितना 979 है, तो यहाँ पर लिखना है 979, ठीक है। तो यहाँ से आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 979, अब बटा में लिखना है 89। तो यहाँ से आपको आ जाएगा 1% का मान। आपको चाहिए कि 100% का मान, यानी उस वस्तु को कितना में उसने खरीदा है। यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से उस वस्तु का क्रय मूल्य निकालने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 89 से 979 11 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 1100, यानी आप कह सकते हैं उस वस्तु का CP यानी क्रय मूल्य कितना 1100 है। अब दोस्तों आपको बताना है कि 1232 में बेचेंगे तो कितना % का लाभ होगा, ठीक है। तो 1100 की वस्तु 1232 में बेचेगा यानी 132 का क्या है लाभ है। अब बटा में कर देना है क्रय मूल्य कितना 1100 है। अब मल्टीप्लाई कर देना है परसेंट लाभ के लिए 100 से, ये आपका 0 से 0 खत्म। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 खा 11 यानी 12%। तो 11 से दोस्तों आपका 132 12 में कैंसिल हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं उस वस्तु पर 12% का क्या है लाभ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका ए से हो जाएगा 12%, ठीक है। आपके सामने 10वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, मिस्टर राजेश 27 रुपये 50 पैसे के खिलौने खरीदता है और इसे 28 रुपया 60 पैसे के लिए बेचता है, तो % लाभ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 रुपया 10 पैसा का क्या है लाभ है। बटा में कर देना है क्रय मूल्य कितना है 27 रुपया 50 पैसा। तो आपको हो जाएगा 27 रुपया 50 पैसा। अब मल्टीप्लाई हो जाएगा % लाभ के लिए 100 से, और यहाँ पर आपका दशमलव कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे बराबर संख्या के बाद है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जगह 25 चौके 100, ये आपको हो जाएगा 25 का 25। पुनः दोस्तों आपको हो जाएगा 25 का 25। पुनः दोस्तों आपको एक 0 बैठा देना है। आप कह सकते हैं 25 से 110 पर में आपका 27 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 110 से 110 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचा 4%। आप कह सकते हैं उसे कितना का लाभ हुआ है, मिस्टर राजेश को 4% का लाभ हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, यहाँ पर आपका 20 से हो जाएगा 4%। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 11 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें, 16% लाभ के साथ एक वस्तु का विक्रय मूल्य 435 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता है कि 16% लाभ के साथ उस वस्तु का मूल्य कितना है 435 है। तो हम लोग अभी सीखें, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, उसमें 16% का लाभ है, यानी आप कह सकते हैं 116% का जो मान है वह कितना है 435 है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले 1% का मान निकाल लेना है। ये आपका हो जाएगा 435 बटा में हो जाएगा 116। तो यहाँ से आपको हो जाएगा 1% का मान, लेकिन आपको चाहिए कि आपको चाहिए क्रय मूल्य यानी 100% का मान। तो आपको दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 50 दूना 100, ये आपका हो जाएगा 58 दूना 116। पुनः दोस्तों आपका हो जाएगा 25 दूना 50, यहाँ से आपका हो जाएगा 29 दूना 58। पुनः दोस्तों 29 से आपका 435 15 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो 15 को 25 से दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका हो जाएगा 375। आप कह सकते हो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 375 है। क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आपको पता चल गया 375, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या करा है। क्वेश्चन करा है वस्तु को 330 में बेचने पर। तो यहाँ पर दोस्तों 375 की वस्तु 330 में बेच रहा है, तो उसे क्या होगा हानि होगा। तो आपको बताना है % हानि, तो कितना का हानि होगा दोस्तों। आप देख सकते हैं 45 रुपया का क्या होगा हानि होगा। अब बटा में करते हैं क्रय मूल्य कितना है 375 है। अब मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो यहाँ से आपका आ जाएगा % हानि, ठीक है। ये आपको हो जाएगा 25 चौके 100। पुनः दोस्तों इसे काटिएगा तो आपको हो जाएगा 25 का 25, 25 पंचे 125। तो यहाँ पर दोस्तों 25 से 15 बार में 375 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 15 से काटेगा तो आपको हो जाएगा 15 या 45 यानी 3 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा 12%। आप कह सकते हैं उस वस्तु पर 12% का हानि होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी से हो जाएगा 12%, ठीक है। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने 12 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा जाए कि एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% का लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों एक पोशाक का कीमत आपको पता है कि 1440 में बेचता है, ठीक है। और इसे क्या होता है दोस्तों, उसे 20% का लाभ होता है। तब दोस्तों आपको बताना है क्रय मूल्य की उस वस्तु को उसने कितना में खरीदा था, ठीक है। तो आप लोग अभी सीखें, कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, और यहाँ पर आपको पता है कि 20% का लाभ है, यानी 120% का मान आपको पता है कितना है 1440 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं 120% का जो मान है वह कितना है 1440 है, ठीक है। आपको पता है कि 20% का लाभ होता है, यानी 120% का मान कितना है 1440 है। यहाँ पर आपको सबसे पहले निकाल लेना 1% का मान। ये आपको हो जाएगा 1440 बटा में कर देना 120। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 1% का मान। आपको निकालना है क्रय मूल्य यानी 100% का मान।
तो यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई कर देना 100 से, तो आपका 0 से 0 खत्म, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 12 का 12, 12 दूना 24, एक 0 बैठा देना है, यानी 12 से 1440 120 पर में खत्म हो जाएगा, तो आपका 120 और मल्टीप्लाई 10, तो आपका हो जाएगा 1200। आप कह सकते हो उस वस्तु का खरीद मूल्य कितना है, 1200 है, तो ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर आपका सी से हो जाएगा 1200। तो इसे दोस्तों आप लोग समझे होंगे। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। आपके सामने दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। इसे समझिए क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 16% लाभ को शामिल करते हुए ऋषि ने जूते के एक जोड़े की बिक्री 2059 में की, जूते का क्रय मूल्य कितना था। तो यहाँ पर तो आपको पता है कि 16% लाभ को शामिल करते हुए, ठीक है, यानी कोई भी चीज़ क्या होता है 100% होता है, और आपको पता है 16% लाभ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 116% हो जाएगा, और 116% का आपको पता है मान कितना है 2059 है, तो आपको बताना जूते का क्रय मूल्य। तो यह भी दोस्तों क्वेश्चन पिछले की तरह बनेगा, तो इसे दोस्तों आप लोग आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे दोस्तों बनाकर आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा, और यहाँ पर दोस्तों हमारी क्लास खत्म होती है, ठीक है। तो पहले दोस्तों आप लोग यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, फिर दोस्तों अगले क्लास में इससे अगले टाइप को पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप लोग इस क्लास को समझे हैं तब दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि हम लोग इस क्लास से सीख सकते हैं तब दोस्तों आप लोग इसे सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इस बेल आइकन को दबाइए, इससे आपको हर एक क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, एक भी क्लास मिस नहीं होगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।